इस बीच एक बड़ी खबर लखीमपुर हिंसा मामले से जुड़ी है। एसआईटी ने कहा है हादसा नहीं, ये सोची समझी साजिश थी। बड़ी खबर है, लखीमपुर हिंसा मामले में जांच आगे बढ़ रही है। मामला कोर्ट में भी है और इस बीच जो एक टीम बनाई गई थी, एसआईटी का गठन हुआ था, एसआईटी ने कहा है कि हादसा नहीं, ये सोची समझी साजिश थी। सीजेएम कोर्ट से धाराएं बदलने की मांग भी की गई है। लखीमपुर हिंसा मामले में बड़ी खबर, तिकोनिया कांड के विवेचक ने कोर्ट में अहम अर्जी दी है। एसआईटी ने सीजेएम कोर्ट से धाराएं बढ़ाने, उन्हें परिवर्तित करने का अनुरोध किया। मंत्री पुत्र आशीष मिश्र और अन्य आरोपियों की लापरवाही से नहीं, अपराध पूर्व सुनियोजित साजिश के तहत किया गया। मेरे साथ मेरे सहयोगी आदर्श जुड़ गए हैं। हादसा नहीं, ये सोची समझी साजिश है, ये एसआईटी ने कहा है। बड़ी बात है ये इस खबर में। बिल्कुल, निश्चित रूप से ये बड़ी खबर है और इसमें जो विवेचक थे उन लोगों ने ये कहा है कि ये पूर्व नियोजित साजिश थी, यानी इसके पहले से तैयारी की गई थी और इसी को लेकर कोर्ट से ये निवेदन किया गया है कि इसमें जो पहले से धाराएं लगाई गई थी उनमें धारा 307, 326 और 34 जो आर्म एक्ट की धारा है, इसको जोड़ने की बात कही गई है। यानी निश्चित तौर पर जिन लोगों को आरोपी बनाया गया था, अब उनके ऊपर जांच का जो शिकंजा है वो और कसता दिख रहा है। ऐसे में निश्चित तौर पर ये माना जा रहा है कि जांच जो अभी तक आगे बढ़ पाई है उसके मुताबिक कहीं न कहीं पहले से ये प्लानिंग थी कि इस तरीके की कोई घटना की जाए। इस बात की पुष्टि विवेचना की टीम यानी जो एसआईटी है उसकी तरफ से की गई है कोर्ट में। वापस आदर्श मैं आपके पास आ रही हूं। अभी तक किन किन धाराओं में आशीष मिश्र के खिलाफ ये मामला दर्ज था, ये जरा हम ग्राफिक्स के माध्यम से अपने दर्शकों को बता दें। धारा 302 आईपीसी की 302 धारा जो हत्या की धारा है, इसमें सजा है मृत्युदंड या आजीवन कारावास। आईपीसी 302 इन पर लगाया गया। आईपीसी 120 बी लगाया गया जो आपराधिक षड्यंत्र की धारा है, किए गए अपराध के समान इसे माना जाता है। आईपीसी 147 इन पर लगाई गई थी जो दंगा भड़काने की धारा है, 2 साल की जेल इसमें सजा है। आईपीसी 148 इन पर लगाई गई उपद्रव करना, इसमें 3 साल की जेल होती है। आशीष मिश्रा पर अभी तक कौन कौन सी धाराओं में मामला दर्ज है ये हम आपको बता रहे हैं। 149 सभा के किसी सदस्य द्वारा अपराध किया गया, उस पर यह धारा लगती है। आईपीसी 179 लापरवाही से गाड़ी चलाना, आपको याद होगा किसानों पर गाड़ी चढ़ा दी गई थी, थार चढ़ा दी गई थी। आईपीसी 338 भी इन पर है, जानलेवा हमला और गंभीर चोट पहुंचाना, इसमें भी 2 साल की सजा है। तो ये हमने आपको बताया अभी तक आशीष मिश्र पर कौन कौन सी धाराएं लगी हुई हैं और किन किन धाराओं को बदलने की बात, किन किन धाराओं को लगाने की बात सामने आ रही है, किन किन धाराओं के तहत ये मामला चले, ये मांग की गई है। आदर्श हमें बताएंगे। आदर्श, क्या जानकारी है? और देखिए, इसी में जो धारा 304(a) की अगर हम बात करें तो उसके मुताबिक गलती से यानी गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज होता है और इसमें अब ये कहा गया है कि इस तरीके की जो धारा है उसका संभव नहीं है इसमें जोड़ना। यानी अगर कोई जिन लोग घटना में शामिल थे उन लोगों के खिलाफ अगर ये सबूत मिल रहे हैं कि उन लोगों ने इस घटना की प्लानिंग पहले से की थी तो ये गैर इरादतन हत्या नहीं बल्कि इरादतन हत्या होगी। और 307 धारा इसलिए लगाई गई है क्योंकि जान से मारने की कोशिश, यानी किसी भी व्यक्ति को अगर मारा गया हो और उसकी जान बच गई हो लेकिन इसका इरादा जो रहा हो वो जान से मारने की कोशिश रहा हो, तो ऐसे में इसके तहत ये पूरा जो मामला है वो लगाया गया है। और अभी माना जा रहा है कि जैसे जैसे जांच आगे बढ़ेगी वैसे ही धाराओं को भी बदला जाएगा। साथ ही साथ अगर जरूरत पड़ी इसमें और भी साक्ष्य जोड़े जाएंगे। लगातार जो एसआईटी की टीम है वो साक्ष्यों को इकट्ठा कर रही है। कुछ अधिकारी ऐसे भी हैं जो लगातार उन जगहों पर जाकर विजिट कर रहे हैं और ऐसे में अगर जरूरत पड़ी तो आशीष मिश्रा से और भी कड़ी पूछताछ की जा सकती है। और माना जा रहा है कि अगर इससे भी मामला नहीं बना तो इसको और बड़ी एजेंसियों को भी जांच ट्रांसफर की जा सकती है। अच्छा, देखिए जो खुलासा हुआ आदर्श, ये नई जांच टीम के मामला संभालने के बाद सामने आया है और आप भी बता रहे हैं कि अब आशीष मिश्र की दिक्कतें हम बढ़ती हुई देखेंगे आने वाले दिनों में। मतलब पहली जो जांच टीम थी उसमें इस तरह की कोई बात सामने नहीं आई थी कि ये हादसा नहीं, ये हत्या का मामला, ये सोची समझी साजिश के तहत इसे अंजाम दिया गया। तो कोर्ट से मामले में धाराएं बदलने की अपील की गई है। धारा 307, 326, 34 जोड़ने की अपील कोर्ट से की गई है। कोर्ट का क्या इस पर रुख रहेगा देखने वाली बात होगी। कोर्ट से आर्म्स एक्ट भी जोड़ने की अपील की गई है। आर्म्स एक्ट के तहत ये कार्रवाई आगे बढ़े, ये मांग कोर्ट से की गई है। एसआईटी ने साफ शब्दों में कहा है कि ये हादसा नहीं है, ये हत्या की साजिश है, ये सोची समझी साजिश के तहत इस घटना को अंजाम दिया गया। हम आपको ये तस्वीर दिखा रहे हैं।
अब एसआईटी ने कोर्ट से क्या दरख्वास्त की है, किन धाराओं की मांग की है, वो हम आपको एक तरफ दिखा रहे हैं और दूसरी तरफ आप देख रहे हैं कौन कौन सी धाराएं अभी तक आशीष मिश्र पर लगी हुई हैं। आईपीसी 147 उसमें है जिसमें दंगा भड़काया गया है। लखीमपुर कांड लापरवाही का ये मामला नहीं है, ये एसआईटी ने अभी कहा है और कोर्ट से मांग की कि धाराओं को बदला जाए। आईपीसी 148 इन पर अभी लगी हुई है। उपद्रव की ये धारा है, उपद्रव की धारा है, 3 साल की जेल इसमें सजा है। आईपीसी 149 है, सभा के किसी सदस्य द्वारा अपराध किया गया। सभा में ये भी शामिल थे, पूरा इंतजाम आशीष मिश्र ने भी किया था। थार गाड़ी किस तरह किसानों पर चढ़ा दी गई थी, ये एक बड़ा मुद्दा भी बना था। धारा 307, 326, 34 जोड़ने की अपील अब इस जांच टीम ने कोर्ट से की है। अभी हम कोर्ट की कार्रवाई कैसे बढ़ती हुई आगे देखेंगे। अभी जांच कहां तक पहुंची है आदर्श, और आप थोड़ा सा दर्शकों को विस्तार से बता सकें अभी आगे कैसे गतिविधियां आगे बढ़ेंगी। देखिए, पहली जांच, शुरुआती जांच जो थी उसमें कुछ दिनों का समय मांगा गया था और उसी समय के जांच के आधार पर यह तय किया गया कि अब इसमें जो आरोपी बनाए गए हैं उनके खिलाफ जो धाराएं हैं उसमें परिवर्तन किया जाए, कुछ एक नई धाराओं को भी जोड़ा जाए। अब माना जा रहा है कि जो जांच टीम है वो उसको जांच करने में आसानी भी होगी, क्योंकि आशीष मिश्रा से आदर्श वापस आ रही हूं। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता नावेद सिद्दीकी इस समय मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। नावेद जी, एसआईटी ने कहा है इस मामले की जांच में, जो एसआईटी ने कहा है वो ये कि हादसा नहीं, ये सोची समझी साजिश है, आपकी प्रतिक्रिया? देखिए, एसआईटी ने जो कहा है जाहिर है, क्योंकि विपक्ष ने इतना दबाव बनाया था और दबाव बनाने के बाद ये चीज यहाँ तक एसआईटी तक पहुंची और सीबीआई की भी मांग हम लोगों ने ही की थी और मामला सीबीआई भी पास भी जाए तो ये ज्यादा अच्छा है। लेकिन इससे पहले ये देखा जाए कि एसआईटी की जांच पे ही अगर अब ये जांच में ये आया है कि ये प्री प्लान था, तो सबसे पहले जो गृह राज्य मंत्री हैं उनको इस्तीफा देना चाहिए और इस्तीफा दे करके, ताकि वो इस्तीफा देंगे तो जांच और मतलब सही दिशा में जाएगी। और अमित शाह साहब को ये सोचना चाहिए, उनको उनके साथ बैठ करके मंच पे तस्वीर न खिंचवा करके बल्कि उनको मंत्रिमंडल से हटाना चाहिए। जी, मतलब आप कह रहे हैं अगर इन्हें गद्दी से हटाया जाएगा तभी जांच सही तरीके से हो पाएगी, नहीं तो जांच प्रभावित रहेगी। देखिए, उसकी एक वजह है, वजह ये है कि वो गृह राज्य मंत्री है और गृह राज्य मंत्री के अंदर में ही ये सारी चीजें, होम डिपार्टमेंट में ही देखिए पुलिस इंक्वायरी ये सब सारी चीजें कहीं ना कहीं उसमें आती है और जवाबदेही होती है। तो जब बॉस ने जब ये क्लियर कह दिया, यानी कि गृह राज्य मंत्री ने जब ये कह दिया था कि हम जो है बिल्कुल इसमें ये वैसे गृह राज्य मंत्री को सर नैतिकता के आधार पर अपने आप ही पद से हट जाना चाहिए था, या सरकार इस पर कोई कार्रवाई करती? क्या मजबूरी है, सरकार क्यों नहीं कदम उठा रही है बार बार मांग करने के बावजूद? देखिए, सरकार कदम उठाएगी तो जानती है कि उसकी किरकिरी होगी, वो हटाएंगे तो उनको मालूम होगा कि ये चीज जो है गलत है और चुनाव सर पे है। उत्तर प्रदेश का चुनाव जो है वो दिल्ली की दिशा तय करता है। ठीक है नावेद जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस खबर से जुड़ा जो भी अपडेट सामने आएगा टाइम्स नाउ नवभारत सबसे पहले आप तक पहुंचाएगा। अभी तक की जांच में एसआईटी ने कहा है कि यह हादसा नहीं है, ये हत्या की गई है सोची समझी साजिश के तहत।